अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिफिजन का टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफिजन हमारे पास है, मतलब क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस का नाम डिफिजन है। उस प्रोसेस में आपके पास किस तरह से मैकेनिस्टिक चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और किस तरह से हम अपने डिफिजन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। एंड विल ट्राई टू कवर कि हम फैक्टर्स भी डिस्कस कर सकें जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफिजन पर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। डिफिजन होती क्या है, डिफिजन कौन सा प्रोसेस है। सबसे पहले डिफिजन आपके पास इट इज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो हम चूंकि हमारा टॉपिक डिफिजन ऑफ गैसेस से ही लिंक है, तो हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो वी विल राइट दैट इट इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, ये किस वजह से होती है। तो यहाँ पर दो काजेज हैं। एक है आपके पास कोलिजन है, एंड देन आपके पास जो गैस पार्टिकल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन होती है, उसकी बेस पर यहाँ आपके लिए गैस पार्टिकल्स की मिक्सिंग होती है। अब यहाँ जो मिक्सिंग है, और मिक्सिंग की वजह से, कोलिजन की वजह से, रैंडम मोशन की वजह से गैस पार्टिकल्स का यहाँ पर स्प्रेड होगा, एंड दैट स्प्रेड वुड बी फ्रॉम area of high concentration, spread from area of high concentration to area of लो कंसंट्रेशन। अब चूंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन के साथ डील नहीं करते। आप बायोलॉजी के अंदर गैस एक्सचेंज की बात करते हो, तो वहां पर भी हम डिफ्यूजन के जरिए से गैसेस एक्सचेंज को देखते होते हैं, लेकिन हम वहां पर कंसंट्रेशन की बात नहीं करते। तो जब हम गैसेस का जिक्र कर रहे होंगे और इस टाइम हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक सूटेबल वर्ड लिखना चाहिए, दैट इज पार्शियल प्रेशर। That means आपके पास movement of gases, gas particles from area of high partial pressure to area of low partial pressure, ये आपके पास यहाँ पर इस तरह से डिफ्यूजन की डेफिनेशन सही होगी फॉर द केस ऑफ गैसेज। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का लफ्ज हमें समझना जरूरी है कि ऐसा क्या है एक्चुअल में। अब यहाँ अगर इमेजिन करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, और इसके अंदर आपके पास एक गैस पार्टिकल है, और ये कोई भी किसी भी गैस का आपके पास पार्टिकल हो सकता है। जस्ट इमेजिन आप इसको कर सकते हैं गैस एक्स है, फोर से। अब आपके पास जो कंटेनर के अंदर प्रेशर होगा वो सोलली इसी एक गैस के मॉलिक्यूल्स का होगा। तो जो कंटेनर का प्रेशर होगा वो किस वजह से होगा, जब आपके पास इस गैस के पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं कंटेनर की वॉल के ऊपर, तो वहां पर जो प्रेशर जनरेट होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज योर प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर, प्रेशर ऑफ दैट गैस। लेकिन अगर हम यहाँ इमेजिन करते हैं कि इस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेज हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर इनर्ट, मतलब आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। अब यहाँ पर जो सिंगल गैस, लेकिन फोर से जो गैस एक्स थी, उसका जो प्रेशर होगा दैट शुड बी समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट क्यों होगा, किससे डिफरेंट होगा, हम यहाँ पर जो बात करना चाह रहे हैं कि जो आपका कंटेनर का प्रेशर होगा वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और होगा भी, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं और दोनों का अपना अपना जाती प्रेशर होगा। जब आपके पास यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैस होगा, लाइक अगर आप यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करना चाहते हो, तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस particles or gas molecules in the mixture, in the mixture of two or more inert gases। तो आपके पास जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये कब तक चलेगा। तो याद रखिएगा कि ये आपके पास जो प्रेशर है या जो डिफ्यूजन है, ये तब तक होती रहेगी जब तक आपके पास दोनों साइड, लाइक आपके पास जो एरियाज है उनकी जो कंसंट्रेशन रेट है, जो प्रेशर का वहां पर जो ग्रेडियंट है, जो चेंज है, वो जब तक इक्वल नहीं हो जाती। तो आपके पास यहाँ हम बात बोलेंगे कि डिफ्यूजन आपके पास टेक्स प्लेस कब तक होगी, अनटिल अनटिल गैस पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दोनों जगह के ऊपर या जितनी भी आपके वहां पर प्लेस है, वहां पर गैस के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, तब तक आपके पास वहां पर डिफ्यूजन का रेट चलेगा। अब इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ये एक इमेजिन कर लेते हैं डेली लाइफ एग्जाम्पल के अंदर, जब आप स्प्रे करते हो परफ्यूम को इन रूम। अब आप इसको इस इमेजिन कर लो, ये आपका सेफ की कमरा है ये वाला,
और आपने इस कार्नर के अंदर जाकर अपने इस परफ्यूम को क्या किया, स्प्रे किया लाइक इस तरह से, तो गैस पार्टिकल्स यहाँ पर इसके। अब क्या होगा, कुछ देर बाद आपके जो गैस पार्टिकल्स होंगे या जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे या जो जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स होंगे, वो लाइक आपके पास यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड होना स्टार्ट होंगे आपके पूरे कमरे के अंदर। अब तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक पूरे के पूरे कमरे के अंदर, हर एरिया के अंदर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद ना हो। अब इसको बहुत आसान करके हम यहाँ पर समझते हैं। जस्ट इमेजिन आपके पास एक, हम यहाँ पर एक दरमियान सेपरेशन लगा रहे हैं, मेम्ब्रेन लगा रहे हैं, और इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर 10 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 आपके पास मॉलिक्यूल है। दैट मीन यहाँ पर आपके पास गैस की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आपके पास गैस का कम है, यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ से वन बाय वन जो गैस पार्टिकल्स हैं इस तरह से यहाँ डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, डिफ्यूज करते जाएंगे। अब इसका नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट इमेजिन 5 गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपके पास 5 गैस के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो के अंदर जब दोनों जगह पर आपके पास इक्वल कंसंट्रेशन, या अगर हम ये बात करें गैसेस के केस में इक्वल प्रेशर आपके पास मेंटेन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ कोई किसी भी किस्म की डिफ्यूजन नहीं होगी। सो व्हाट्स की आइडिया बिहाइंड दिस सिनेरियो। तो हमें एक चीज यहाँ पर एक और सीखनी चाहिए कि आपके पास जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये नेचुरल है। नेचुरल का मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों, हम डिफ्यूजन का नेचुरल फिनोमिना क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, आपको बाहर से किसी भी किस्म की फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि आप यहाँ डिफ्यूजन का प्रोसेस करवा सको। नेचुरल फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है कि आपके जो गैस पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। गैस के पार्टिकल्स हमेशा सराउंडिंग मोशन में ही होते हैं, जिसकी वजह से आपको बाहर से किसी भी किस्म की एक्सटर्नल एड की फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस एज इट इज प्लस हो जाता है। देन हम जस्टिफाई करेंगे अपने डिफ्यूजन के प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ केपीटी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, किस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। तो हम बेसिक प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो यहाँ केपीटी कहती है कि गैस पार्टिकल्स गैस पार्टिकल्स possess कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, जिसको आप सराउंडिंग मोशन का नाम भी देते हैं। अब इस रैंडम मोशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होगी कब तक होगी, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कब तक होगी। अनटिल एंड अनलेस आपके पास वहां पर कोलिजन ना हो जाए बिटवीन दी पार्टिकल्स। जब वहां पर आपके पास गैस पार्टिकल कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली कोलाइड करते रहेंगे, तो वो जो कोलिजन वहां पर हो रही है, उस कोलिजन की वजह से, ड्यू टू कोलिजन, गैस के जो पार्टिकल होंगे दैट दे वुड चेंज द डायरेक्शन, चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उनके पार्टिकल्स की, गैस के पार्टिकल्स की जो मोशन होगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो गैस पार्टिकल्स वो क्या करते रहेंगे, सेपरेट होते हैं। तो इमेजिन करते हैं यहाँ पर एक केस है, और लाइक सो इस तरह से आपके पास जस्ट इमेजिन एक बॉक्स आपके पास कुछ इस तरह से एक फ्लास्क की बन जाती है, और एक आपके पास हम यहाँ पर एक सेकंड फ्लास्क बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको फ्लास्क को स्टॉपर से बंद कर रहे हैं यहाँ इस तरह से कि इनमें से लाइक गैस एक्सचेंज ना हो सके। और यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि हम एक ऑक्सीजन गैस भर रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस भर रहे हैं। अब स्टार्टिंग इनिशियली आपके पास क्या होगा कि इस कंटेनर के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर आपके पास 100% यहाँ जितनी भी आपने ऑक्सीजन गैस फिल की होकर, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस होगा। अब जब हम इसको यहाँ से रिलीज करवाएंगे, मतलब आपका जो ये वाला हमने अ, यहाँ बाउंड्री लगाई थी, सेपरेशन लगाई थी। अब इसके बाद आपके अगर इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पर ये रेड कलर वाली हमारी हाइड्रोजन गैस लाइक इस तरह से। तो जैसे ही हम यहाँ पर इनके दरमियान सेपरेशन हटाएंगे, तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो इस एरिया के अंदर आकर डिफ्यूज होना स्टार्ट कर देगी, लाइक इस तरह से यहाँ पर ही आना स्टार्ट कर देगी। और लाइक वाइज आपके पास जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस होगी वो भी यहाँ से डिफ्यूज करके इस एरिया के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी, हम यहाँ पर सीखना ये चाह रहे हैं कि जब आपके पास दो गैसेस आपस में इन कॉन्टैक्ट आएंगे, बट वुड हैपन देयर। तो जब आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हेन यू डिफरेंट
और यहाँ पर हम एक और केस देखेंगे कि इनर्ट गैसेस, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट गैसेस कम इनटू कांटेक्ट, देन उस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होगा, हम इसका आंसर करते हैं। तो पार्टिकल जो बहुत गैसेस, उनके पास क्या होती है, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बोथ गैसेस। जो भी उनके दरमियान रैंडम मोशन है, वो क्या करेंगे कि पार्टिकल्स जो हैं, अगर हम यहाँ पर इसको इधर लिखते हैं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग टू स्पेस ऑक्युपाइड बाय अदर गैस। जो दूसरी गैस में जहां पर एक जगह कवर की हुई थी, एक गैस के पार्टिकल वो दूसरी जगह पर जाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ बोथ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ बोथ गैसेस, और जिसकी वजह से आपके पास वहां पर गैसेस की क्या आ जाएगी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। और ये फिनोमेना तब तक चलेगा जब तक आपके पास वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन आप इसमें क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये फिनोमेना आपके पास तब तक वहां पर चलेगा। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस नेक्स्ट हमारे सब टॉपिक के अंदर, दैट इज व्हाट वुड बी द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को यहाँ पर काउंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स के लिए। एक आपके पास जो मेजर फैक्टर होगा यहाँ पर, दैट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, या उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मैस, और इसको हम डेंसिटी के नाम से भी पुकार सकते हैं, या इसको अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोलर मैस, तब भी हमारी बात बिल्कुल सही होगी। अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको इम्पैक्ट करेगा। तो ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स होंगे, ये गैस पार्टिकल के मूव करने की एबिलिटी को, स्पीड को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट वुड बी द इफेक्ट, और लाइक किस तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मैस है या वेट है आपके पास, वो किस तरह से इफेक्ट करता है, और कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है, जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, वो हमारे पास है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ जब हम इसकी स्टेटमेंट समझेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मैस का आपस में रिलेशन भी आ जाएगा साइड बाय साइड। सो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और एक और फिनोमेना होता है आपके पास एफ्यूजन का, वो हमारा क्योंकि आज का टॉपिक नहीं है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली proportional to the square root of molar mass of a gas, molar mass of a gas. So that is the statement of Graham's law of diffusion. इसके बेस पर अगर हम यहाँ अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए, फॉर्म बनाए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, सॉरी चेंज करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो कुछ आपके पास इस तरह से इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनी। अब एक और बात, यहाँ पर हम जब गैस लॉस पढ़ते हैं तो इट इज आल्सो वन ऑफ द गैस लॉस, तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज का भी पता होना चाहिए। मतलब ये जो लॉ है, ये कब तक आपके पास अपनी इस बात तक पूरा उतरेगा, कब तक यहाँ पर इसकी डायरेक्शंस, कब तक यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो रूल करेगी। तो तब तक रूल करेगी जब तक इन लाइक टेम्परेचर की कंडीशन प्लस जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑन गैस, दैट वुड रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर तो टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे, देन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल रहेगी। जैसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को आगे पीछे करेंगे, चेंज करेंगे, देन हमारे पास यहाँ पर जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो शायद होल्ड ना कर सके। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, कि आपके पास अगर किसी भी गैस का स्मॉलर मोलर मास होगा, स्मॉलर मोलर मास होगा, देन दैट मीन उसका जो डिफ्यूजन रेट होगा वो क्या होगा, आपके पास फास्टर डिफ्यूजन होगा। दैट इज आर फर्स्ट पॉइंट, और ये आपके पास एक तरह से एमसीक्यू भी बन जाता है इस तरफ।
सेकंड थिंग इज, अगर किसी भी गैस का लार्जर मोलर मास है, इफ एनी गैस हैज लार्जर मोलर मास, देन दैट मीन वहां पर आपके पास क्या होगी, स्लोअर डिफ्यूजन। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू गाइस। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन हैवियर गैस। अब यहाँ पर एक टेबल आपको यहाँ जनरेट किया हुआ है। हाइड्रोजन गैस का देखें, अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, इसका मोलर मास 2 है, तो इसका डिफ्यूजन रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके मुकाबले में हीलियम जो है उसका मोलर मास 4 हो चुका हुआ है और उसकी स्पीड भी फास्ट है, लेकिन कंपैरेटिवली टू हाइड्रोजन उसका रेट क्या हो चुका क्या हो जाएगा, स्लो हो चुका होगा। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है एंड दैट विल बी स्लोअर। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो 44 है और ये आपके पास बहुत स्लो चलेगी इन चारों के मुकाबले। अब यहीं पर अगर हम एक एमसीक्यू जनरेट कर लेते हैं, लाइक आपको एमसीक्यू दिया होगा कि विच ऑफ फॉलोइंग गैस, विच ऑफ following gas has fastest rate of डिफ्यूजन, और यहीं पर आपके पास 4 ऑप्शन यही दिए हैं। लाइक ऑप्शन अल्फा में आपके पास हाइड्रोजन हो, ऑप्शन बीटा में हीलियम हो, ऑप्शन चार्ली में ऑक्सीजन, ऑप्शन डेल्टा में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी। एंड आपके पास आपने चेक करना होगा कि किसका मोलर मास सबसे कम है। तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास सबसे कम है, दैट मीन यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दैट विल बी हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं। इमेजिन कुछ इस तरह से करते हैं कि लाइक आपको इस तरह से एमसीक्यूज भी दिया जा सकता है कि एक आपके पास गैस है जैसे N2 है, नाइट्रोजन है। अब अगर आपसे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर दो गैसेस का मोलर मास सेम, लाइक इफ टू गैसेस हैव सेम मोलर मास, देन उनका डिफ्यूजन रेट क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक बात छोटी सी लिख लेते हैं अपने पास, साथ में हम इसको सॉल्व मतलब देखेंगे भी। इफ इफ टू गैसेस, टू डिफरेंट गैसेस ऑब्वियसली हैव सेम मोलर मास, then know that हमारे पास क्या होगा, then both of them have same diffusion rate, same rate of diffusion। आप ऐसी बात भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसका मास अगर देखते हैं तो 28 है, तो यहाँ इसके साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी उसका भी जो मोलर मास है दैट इज 28, दैट भी इन दोनों का जो डिफ्यूजन रेट होगा वो आपके पास क्या होगा, एक्जैक्टली सेम। सो दैट्स हाउ आपके पास एक और तरह का हमने सिनेरियो बेस्ड डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, और कर लिया है कि इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चनिंग की जा सकती है और फिर आपको उस चीज़ के बारे में बेहतर आइडिया करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू लाइटर गैसेस डिफ्यूजेस फास्टर। लाइक जब आपके पास लाइटर गैस है उसका मास कम है, वो इतना जल्दी डिफ्यूजन का रेट क्यों शो करेगी, उसका लाइक रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों ज्यादा होगा। तो हम इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, शायद हमें इन चीज़ों में क्लैरिटी हो जाए। अगर आप देखो, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, अब होता क्या है कि एट द सेम टेम्परेचर, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारा जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एट सेम टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, और आई विल से एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला आता हो पहले से, दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर। अब अगर हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर एक गैस ए है और यहाँ पर इमेजिन करते हैं गैस बी है। गैस ए को हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसका जो मास है दैट इज ग्रेटर देन, लाइक इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, मास ऑफ गैस ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ गैस बी। यहाँ इसको हम लिख लेते हैं, चलो आसान करते हैं अपने लिए, मास ऑफ गैस ए इज स्मॉलर देन मास ऑफ गैस बी। अब अगर हम ये बात करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बी, अब अगर दोनों की एनर्जी हमने सेम रखनी है, कब सेम रह सकती है, नहीं सेम रह सकती। क्यों, हमारा तो मैथ्स कम है ए वाले केस में, हमारा तो मैथ्स ज्यादा है बी वाले केस में। तो अगर आपके पास इसका फॉर्मूला अगर लिखते हैं एम बी स्क्वायर, और इसका भी हम लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं। अगर गैस ए वाला आप केस देखो, यहाँ पर अगर आपके पास मैथ्स की वैल्यू कम है, एम की वैल्यू कम है, दैट मीन आपने फिर भी काइनेटिक एनर्जी को तो कौन बैलेंस करना है ना बी के मुकाबले में, तो फिर आपको ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, अपनी वेलोसिटी में इजाफा करना पड़ेगा। दैट मीन अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, हमारा एक रिजल्ट ये निकलेगा, एनालिसिस ये निकलेगा
कि जो आपके पास स्मॉलर मास होगा, अगर उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी मेंटेन करनी है स्मॉलर देन देन क्या होगा, स्मॉलर मास रिक्वायर्स ग्रेटर वेलोसिटी। तो अब स्मॉलर मास वाली गैस को वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब कांस्टेंट रहेगी, फिर उसकी वजह से उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, हजम हो रही होंगी। Then, अगर हम यहाँ पर गैस बी के केस में देखते हैं, अगर इसके मास की वैल्यू ज्यादा है, एम की वैल्यू ज्यादा है, और आपको फिर भी काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस करना है ए के मुकाबले में, देन आपके पास अपनी वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। दैट मीन हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या ड्राइव करेंगे कि लार्जर मास रिक्वायर्स लोअर वेलोसिटी। तो जब उसकी वेलोसिटी कम होगी तो फिर लार्जर मास भी अगर होगा, देन आपके पास वहां पर काइनेटिक एनर्जी उस गैस की इक्वल आ सकती है जिसका मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज्यादा। इसी वजह से आपके पास हम बात करते होते हैं कि जो लाइटर गैसेस होंगी दे वुड डिफ्यूज फास्टर, उनकी जो मूव करने की स्पीड होगी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हैवियर मॉलिक्यूल्स। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं जस्ट इन वन सेंटेंस। तो हमने अभी तक यहाँ पर इस टॉपिक में क्या सीखा है, फास्टर मूविंग particles cover larger distances in the same time and diffuse और rapidly। so यहाँ तक अभी तक हमने ये चीजें सीखी। देन दैट्स ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर मास। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारी जो फैक्टर है जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर हमें पता हो कि जो हमारा टेम्परेचर है जब हम उसको इंक्रीज करते हैं तो हमारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से वहां पर जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने की वजह से वहां पर जो कोलिजन के चांसेस हैं, कोलिजन चांसेस अमंग मॉलिक्यूल्स वो भी आपके पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जब चांसेस ज्यादा होंगे तो वहां पर जो कोलिजन होगी, कोलिजन बिकम्स मोर एनर्जेटिक। तो ज्यादा एनर्जेटिक होगी, ज्यादा पावरफुल वे में होगी, ज्यादा डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसके जो गैस के स्प्रेड करने के चांसेस होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दैट मीन यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके पास जो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कल को कि जो परफ्यूम है वो स्प्रेड उसका जो डिफ्यूज करेगा वो गर्म कमरे में जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर जल्दी परफ्यूम की स्मेल जो होगी वो पूरे रूम में फैलेगी या उस कमरे में फैलेगी जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। तो ऑब्वियसली आपके पास उस कमरे में उसकी लाइक स्मेल फ्रेग्रेंस फैलेगी जो कमरा वार्म है। सेम इस तरह से जो आपके पास खाने की अरोमा होती है, खाने की जो एक तरह से उसका फ्रेग्रेंस होती है, आप अरोमा ही बोलते हो, लाइक खुशबू आप बोल दो फिलहाल, वो तब ज़्यादा फैलती है जब आपके पास खाना गर्म होता है। अगर आपके पास खाना ठंडा है तो उसकी स्मेल में भी किसी ने कितना एरिया कवर ना कर सके एज कम्पेयर टू अगर आपके पास खाना ताज़ा हो, खाना गर्म बना हुआ है, तो उसकी स्मेल आपके पास ज़्यादा फैलती है। दैट मीन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे पूरे रिलेशन को, तो हमारे पास क्या बनेगा, हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर वुड लीड टू greater kinetic energy, and that greater kinetic energy would result into faster rate of diffusion. So that's all about effect of temperature on diffusion. अब हम यहाँ पर डिफ्यूजन को मैक्सिमम तरीके से हम स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं यहाँ पर। अब हम इसको समराइज करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर कि हमने डिफ्यूजन के बारे में यहाँ तक अभी तक क्या सीख चुके हैं। तो हमने अभी तक जब एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमने ये सीखा है यहाँ पर कि डिफ्यूजन is a direct result, or I will say consequence of continuous random motion of gas particles
and diffusion is strongly influenced by molecular mass and temperature. So that's all about our टॉपिक ऑफ डिफिजन। हमने सारा कुछ इसके बारे में अब इन कुछ वर्ड्स के अंदर हमने इसको समराइज कर लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करेंगे और साथ में हम फिर कुछ एमसीक्यूज की तरफ भी रवाना होंगे इस लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज इवन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स? तो हमने इसका आंसर पहले भी कर चुके हैं जब हमने ये कहा था कि जो आपके पास गैस पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स दे आर इन कांस्टेंट प्लस दे आर इन रैंडम मोशन। जब गैस के पार्टिकल कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होंगे, किस वजह से रैंडम मोशन होती है आपको पता है, ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन उसकी वजह से और आपके पास जो मिक्सिंग होगी, स्प्रेड होगी, वो ऑटोमेटिकली होगी। और हमने एक बार बात की थी कि जो आपके पास डिफ्यूजन का फिनोमिना, इसी को उस पैराई में भी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन का जो फिनोमिना होता है दैट इज समथिंग नेचुरल। नेचुरल क्यों होता है? उसका आंसर भी ये है कि आपके पास जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास एक केमिस्ट्री है, हम इसको पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है और हमें क्या आंसर करना है यहाँ पर। द क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फील्ड? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफरेंट के बारे में बिल्कुल करेक्ट होगी, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन अल्फा, हैवियर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। नो, हैवियर जो गैसेस होती हैं, लाइक हैवियर गैस का मतलब आपके पास क्या, जिनका मोलर मास ज्यादा होगा, जिनका मोलिकुलर मास अगर ज्यादा होगा तो आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। तो अगर आपके पास किसी गैस का एम ज्यादा है, लाइक एम की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। द फ्यूजन स्टॉप्स व्हेन गैसेस स्टार्ट टू बैड। देखो जब तक फ्यूजन होती रहेगी तब तक डिफ्यूजन होती रहेगी, तो डिफ्यूजन रुक नहीं सकती। देन दैट मीन हमारे पास ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। देन गैस पार्टिकल स्प्रेड ड्यू टू द रैंडम एंड कांस्टेंट या कंटीन्यूअस मोशन। देन यस, हमारे पास ये बात बिल्कुल सही है। फिलहाल तो हमारा ऑप्शन 4 ही ठीक है, लेकिन हम डेल्टा को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद वो भी सही है। द फ्यूजन अकर्स ओनली इन लिक्विड। नहीं, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे दैट इज गैस के अंदर, और लिक्विड के अंदर भी ये होती है। क्यों? अगर आपने आप पानी के अंदर अगर आप किसी भी इंक को स्प्रेड करते हो, उसको फेंकते हो, वहां पर पोर करते हो, तो वहां पर भी लिक्विड्स के अंदर भी डिफ्यूजन होती है। अगर ये स्टेटमेंट हमने सही करनी होगी तो आप ये बोलो कि डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अभी तक के लिए हमारा जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी चार्ली, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू हियर इज which statement explain why gases propane, like this one is the molecular formula for propane and carbon dioxide diffuse at the same rate at room temperature pressure। रूम टेम्परेचर प्रेशर मतलब उसने सेम कर दिया आपके लिए और रेट भी सेम है, क्यों? अच्छा आप देखते हैं, बोथ आर डेंसर देन एयर। ठीक है, दोनों डेंसर देन एयर हो सकती है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा केस देखा ही नहीं है कि डिफ्यूजन का एयर के साथ कोई लिंक हो या लेकिन हमने ऐसा केस देखा नहीं। लेकिन डेंसिटी के ऊपर ऑब्वियसली डिफ्यूजन डिपेंड करती है, तो ये ऑप्शन फिलहाल सूटेबल नहीं है। बोथ कंपाउंड्स कंटेन, नहीं ऐसी कोई कंडीशन नहीं हमने पढ़ी कि अगर दो कंपाउंड्स के अंदर सेम एलिमेंट होगा तो उनका डिफ्यूजन रेट सेम होगा, ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। बोथ मॉलिक्यूल्स कंटेन, नहीं कोवलेंट बॉन्ड्स का होना भी शर्त नहीं है कि आपकी डिफ्यूजन रेट सेम हो जाए, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि N2 है और O2 है, दोनों के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन का आपके पास डिफ्यूजन रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के रेट के। फिर डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, दे हैव सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यस, शायद ये बात हमारी सही हो सकती है, लेकिन हमने तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला ही नहीं अभी, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर C3 निकालते हो तो 36 बनता है और हाइड्रोजन का 8, तो आपके आंसर समवेयर 44 आ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड में 12 इसका है और ऑक्सीजन का 32 है, दैट मीन 44। यस, तो हमारा ये दिस वन डेल्टा ऑप्शन इज ट्रू। दे हैव सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होगा देन ऑब्वियसली वहां पर जो रेट है वो भी क्या होगा, सेम होगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर, हमारे पास कैंसिल है यहाँ, एक इन्फ्लेटेड balloon, हवा भरी हुई है उसमें, goes down because gas molecule can diffuse through the rubber. Four balloons are filled with different gases at same temperature and pressure.
तो विच बलून वुड गो, लाइक कौन सा बलून इसे जल्दी कर जाएगा? हमारे पास पहले बलून में CO2 है, देन मीथेन है, देन नाइट्रोजन है, देन नाइट्रोजन है। हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास वाला ही कॉन्सेप्ट चेक करना है। अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें इसका जो मास दैट इज 44। ऑब्वियसली जिसका मास कम होगा वो जल्दी नीचे गिरेगी। मीथेन का आपके पास 16 है, देन नाइट्रोजन का आपके पास 28 है, देन ऑक्सीजन का आपके पास 32 है। देन इन मल्टीमेसिस के बेस पर हमारा जो सूटेबल ऑप्शन होगा दैट इज बीटा। बीटा इज आर करेक्ट ऑप्शन। जो ऐसा बलून जिसमें मीथेन होगी इन चारों ऑप्शन में, अवेलेबल ऑप्शन में से, वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर लास्ट पर, हम बिल्कुल लास्ट पर एक और कंसेप्ट यहाँ पर देखना चाह रही हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज बेस, कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। अब हाइड्रोजन का हमने एक चीज तो सीख ली है कि जो इसका डिफ्यूजन रेट होगा, रेट क्या होगा आपके पास, हाई होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आपके पास यहाँ पर क्या होगा, लो रेट होगा। लेकिन हम यहाँ पर हम सीखना ये चाह रहे हैं पुत्र कि हाइड्रोजन कितने टाइम जल्दी डिफ्यूज करेगी। उसका आंसर हमारे पास क्या होगा? आप देखो, आपके पास इसका मोलेक्युलर मास लिखो दैट इज 2। इसका आप अगर इमेजिन करते हो तो इसका क्या होता है, 32 होता है। अब यहाँ पर अगर आप रेशियोज निकालो तो आपके पास आंसर आएगा 1:16। दैट मीन अगर आप ऑक्सीजन को चेक करते हो तो हम ये बात बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन गैस। और अगर ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम हैवियर है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, देन ऑब्वियसली इससे हमें हमारे पास जो रिजल्ट्स निकलेंगे कि हाइड्रोजन कितनी जल्दी रिफ्यूज करेगी, तो हम यहाँ पर ही कहेंगे हाइड्रोजन वुड रिफ्यूज 16 times फास्टर देन ऑक्सीजन। जितना आपके पास वो गैस हैवियर होगी एज कम्पेयर टू, तो यहाँ लाइटर होगी। अगर लाइटर वाला केस देखते हैं तो 6 टाइम लाइटर है ना हाइड्रोजन गैस, तो लाइटर का मतलब कि वो जल्दी डिफ्यूज करेगी, तो उतने ही टाइम वो क्या कर रही होगी, जल्दी डिफ्यूज कर रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जिसमें हमने डिफिन को डिस्कस किया, उसके फैक्टर्स को डिस्कस किया, और KPT के जरिए से हमने डिफिन को डिफाइन करने की कोशिश की है यहाँ पर। और कुछ हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस PYQs चेक किए, और लाइक एक शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस किया। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ लगी होंगी, आपको चीज़ों का बेहतर आइडिया हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेस।